आने वाली इस घटना को छोटा नहीं करना चाहता, इस पे सेकुलरिज्म का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, सबके विश्वास का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं भाई। मेरे भारत के प्यारे देशवासियों, भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूं। मेरे देशवासियों, हमारे भारत का इतिहास हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वो ये है कि भारत में 1000 साल पहले वर्ण व्यवस्था के सिस्टम को मजबूत करने की कोशिशें बड़े ज़ोरों शोर से चल रही थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत में इस्लाम की श्रेष्ठता और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विचारधारा भारत में आई, जिसका नतीजा भारत में वर्ण व्यवस्था जो सर पकड़ रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई और उसके बाद भारत में एक बेहतरीन इंसाफ और बेहतरीन बराबरी और सामाजिक न्याय कायम हुआ। उसके बाद हुआ ये कि इन मनवादियों ने इसको ना बर्दाश्त करते हुए मुसलमानों के दरमियान में गुमराहियों को डालने की कोशिश की और उसके बाद एक बिगाड़ पैदा कराने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब्दुल्ला इब्न सबा ने सहाबा के दरमियान में आकर सहाबा के दरमियान में शियों को लाया, खवारिजों को लाया, मुअतज़िला को लाया, ऐसे बेशुमार गुमराहियों को मुसलमानों के दरमियान में लाया। उसी तरह भारत में भी इन मनवादियों ने मुसलमानों को गुमराह करने के अलग अलग तरह के हरबे इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों के दरमियान में कुछ नुकसान हुआ। वो नुकसान इतना बड़ा हुआ कि भारत में इन मनवादियों ने, इन मनवादी विचारधारा ने इस नतीजे पर पहुंचाया कि 1947 14 अगस्त को भारत के मुसलमानों को भारत से जुदा करने की कोशिश की। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत टूट गया, भारत टूट गया। मेरे देशवासियों, इनकी ये गंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद ये मज़ीद सर चढ़ते हुए भारत के बचे कुचे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए घोड़से को तैयार किया, मुसलमानों को बदनाम किया। उसके बाद ये यहीं पर नहीं रुके, बल्कि भारत में बार बार अलग अलग तरह से भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किए और आज भी ये अपनी साजिशों को परवान चढ़ाते हुए भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताऊं, ये इस तरह का संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि मनुवादी विचारधारा को सिर्फ मुसलमान और इस्लाम ही तोड़ सकता है। इन्हें मालूम है कि भारत के मुसलमान जब तक रहेंगे, भारत में इस्लामिक विचारधारा जब तक रहेगी, उस वक्त तक भारत में मनुवाद और वर्ण व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। वर्ण व्यवस्था को अगर लागू करना है, मनुवाद को अगर भारत में लागू करना है, तो इन्हें सबसे पहले इस्लाम और मुसलमानों को भारत से माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार अलग अलग तरह से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की ये कोशिश करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मेरे देशवासियों, आज मुसलमानों के खिलाफ ये लोग जो सर उठाए हुए, अब गौर कीजिए, पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ मनुवादी विचारधारा के लोग ही इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष करते हैं, वरना हमारे देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी मुसलमानों से बड़ा प्रेम करते हैं, मगर इसको मनुवादी बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ SC ST OBC और माइनॉरिटी को बहकाने और उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं और ये करते रहेंगे। मेरे देशवासियों, इस सत्यता को जानना अगर आप चाहते हैं तो आओ, ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी को ज़रूर पढ़ो और मज़ीद जानना चाहते हैं, आज देश की परिस्थिति को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, भारत के मूल निवासियों के नायक वामन मेश्राम साहब की विचारधारा और उनके संघर्ष को जानो, तब आपको पता चलेगा कि भारत में
मुसलमानों को माइनस इसलिए किया जा रहा है, इसलिए करने की कोशिश की जा रही है ताकि मनुवाद और वर्ण व्यवस्था भारत में लागू कर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को गुलाम बनाया जाए। इसीलिए मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो टारगेट है एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाना, उसमें वो कामयाब हो सके।